नमस्कार। देखिए, जैसे बात चल रही है आजकल की, बृहस्पति महाराज आने वाले मंथ में यानी अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे 10 तारीख को। यहाँ लिखा है मैंने बृहस्पति वक्री 10th ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे शनि महाराज तो वक्री चल ही रहे हैं, तो क्या पोजीशन होगी, क्या स्थिति होगी हमारे मीन लग्न वाले यानी पाइसेस एसेंडेंट के लिए। लग्न में 12 लिखा है, आप जानते हैं आपका मीन लग्न है आने वाले मंथ अक्टूबर में, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लग्न का लॉर्ड आपके वक्री होगा, बहुत मतलब होते हैं इस बात के। पहली चीज़। दूसरी बात, बड़े बड़े ग्रह राहु शनि बृहस्पति तो वहीं बैठते हैं लंबे समय से, तो क्या चेंजेस आते हैं, जैसे शनि महाराज वक्री मोड में है, बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, दूसरा बड़ा चेंज। तीसरा, यहाँ पे देखिएगा सूर्यदेव हैं, जैसे ये कन्या पे हैं, जैसे ही तुला पे आएंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये नीच के हो जाएंगे, माइनस लिख दिया मैंने। बुध उच्च का चल रहा है कन्या पे, 11 तारीख को देखिए ये हट जाएगा, यानी यहाँ पे उच्च का था, उसके बाद उच्च से हट जाएगा। ऐसे ही मंगल महाराज मिथुन में है, ठीक है, जैसे ही ये कर्क में आएंगे, हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल महाराज यहाँ नीच के हो जाएंगे। तो 3 बड़े चेंजेस ये हैं। 2 बड़े चेंजेस तो खैर, एक चेंज चल ही रहा है शुक्र का, आपके शनि महाराज का, सॉरी। और उसके बाद ये चेंजेस होने, फिर ग्रहों का रोटेशन बदल जाता है, फिर नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, तो इस कारण से जो बड़े ग्रह हैं उनका भी जो है प्रेडिक्शन में तब्दीली आ जाती है। हम बात करते हैं आपके लग्न के लॉर्ड की, बृहस्पति महाराज की। देखिए, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति, ये 12 लिखा है, हम जानते हैं धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। धनु कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज है, यहाँ स्वयं बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, ठीक बात है। बृहस्पति आपको, अगर आपने जो मीन लग्न वाले जातक हैं, आपको जीवन में पाना है कुछ, देखिए आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता को साधना है, तो आपको लग्न के लॉर्ड बृहस्पति को साधना होता है, साथ ही साथ शुक्र को। आप शुक्र के पीछे भाग के, यानी धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, तो ये आध्यात्मिकता, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति नाराज हो जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के। इसलिए मीन लग्न वालों को खास कर बोल रहा हूं मैं कि आपको आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को साधना होता है तरीके से, तो आप जीवन में बहुत राइज करते हैं। अदरवाइज जीवन में फ्लक्चुएशन आता है, स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है, जो मालूम नहीं पड़ती, एक रो में बहता रहता है, जब तक बहता रहता है अल्टीमेटली वो महसूस करता है कि हाँ मैंने जीवन भर दौड़ता रहा। तो ऐसी पोजीशन ना है, इसके लिए आप समझ लें कि आपके लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं। और जो है, जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला ग्रह बेसिकली होता है, वो क्या होता है, शुक्र। हालांकि शुक्र आपका डबल मार्केश की शेड में होता है, क्योंकि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, लेकिन इसके बाद भी आपको शुक्र मतलब ऐश्वर्य की चीजें साधन प्राप्त करने के लिए आपको शुक्र को साधेंगे किसी भी तरह से। कैसे? अपने कामों से, अपने ड्यूटीज से, चाहे नीच काम हो चाहे अच्छे काम हो, तो आपको बृहस्पति को साधना आवश्यक होता है। बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की, वक्री मोड में आएंगे 10 तारीख के बाद। 10 तारीख तक क्या पोजीशन है देखते हैं आपके लिए, यानी कि आप यदि मीन लग्न के जातक हैं तो आपके लिए, यानी पाइसेस एसेंडेंट है तो आपके लिए बृहस्पति योग कारक ग्रह होता है। आपको बृहस्पति की महादशा में या बृहस्पति के मित्र की महादशा में आप पुखराज पहन सकते हैं। अच्छा पुखराज, थका हुआ पुखराज नहीं, मोटा पुखराज पहनिए, आपको बहुत दे जाता है, सुख संपत्ति दे जाता है, कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती, आपको नाम दे जाता है। बस बृहस्पति आपकी कुंडली में, यानी जन्म कुंडली में बहुत ही ध्वस्त पोजीशन पे न बैठा हो। दूसरी बात, पुखराज जब पहनते हैं आप, तो इसको ये हमेशा ध्यान रखें कि बृहस्पति की महादशा में पहने या बृहस्पति के मित्र की दशा में पहने। ऐसा ना हो कि आपको जो है, आपने पुखराज पहना, राहु की दशा चल रही थी, ये सब ध्यान रखें। तो ये हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की। आपको निश्चित रूप से बृहस्पति महाराज 3rd हाउस में बैठे हैं और शुक्र की राशि में बैठे हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि ये भाई बहनों वाले खाने में स्थान हानि, ऊंच नीच करने का योग बनाते हैं, यानी भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हो सकती है आने वाले मंथ अक्टूबर में। कब? जबकि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। अब मार्केश क्या हुआ? 2 और 7, यानी विश्व और तुला, यानी आपके 3rd हाउस और अष्टम का लॉर्ड शुक्र आपका डबल मार्केश है, शुक्र में बृहस्पति आता है, तो हो सकता है आपको आने वाले मंथ अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्टेड रिचुअल में शामिल होना पड़े या कोई ऐसी सूचना मिले जो कि जो है बहुत बेहतर ना हो। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के देखिए, आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को, मालिक कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है, आपके विवाह का योग बनाएगा, बृहस्पति की अंतर महादशा है, तो आने वाले मंथ अक्टूबर में आप हो सकता है अपने भावी जीवन साथी से कहीं भी मिलो, कहीं भी टकराओ किसी मार्फत। और दूसरी बात, आपके विवाह का भी योग बनाता है, यानी विवाह के फाइनलाइज होने का योग बनाएगा। बृहस्पति की देखिए 5वीं दृष्टि है यहाँ। और उसके बाद दूसरी बात, यानी आपके विवाह का योग बनाएगा, आपके एम्प्लॉयमेंट का योग बनाएगा।
काम धंधा आपको अगर नहीं मिला है तो अगर आप प्रयास करते हैं, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर दशा है, तो आपको ये रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट का योग बनाएगा। आपके स्पाउस के आर्गुमेंट, आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा यदि वो प्रयासरत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 देख रहा है मंगल की राशि को, 8 9 कहाँ देखा, शनि की राशि को, यानी भाग्य और लाभ वाले खाने को देख रहा है, निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ दे जाएंगे। जैसे ही 10 तारीख को ये वक्री होंगे तब क्या होगा देखिए, 1st 2nd 3rd 4th 5th देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को, भाई बहनों की साइड से, स्पाउस की साइड से, भाई बहनों में, भाई बहनों की साइड से, सिबलिंग्स की साइड से आपके जो है आपस में ये विवाद का योग बनेगा, उससे बच के चलें। दूसरी बात, स्पाउस को लेके आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, उसको शांत रखना है आपने, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है आपके बृहस्पति। उसके बाद ये देखता है आपके भाग्य वाले खाने में, यदि आप नीच काम करते हैं तो आने वाले मंथ अक्टूबर की 10 तारीख के बाद ये आपको धन संपत्ति नीच काम से प्राप्त होने का, नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कौन से काम नीच काम होते हैं, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है, कर्म क्षेत्र में भाग्य से लाभ दे जाएगा, लेकिन नीच काम से, बदमाशी से, खुराफात से, तो ऐसा योग बनता है। बृहस्पति आपको धन देने का योग बनाते हैं, मन का सुकून दे जाएगा, काम धंधे में, एम्प्लॉयमेंट में रोजगार दे जाएगा। लेकिन यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, फिर समझ लें बृहस्पति में शुक्र चल रहा है आपका, उसके बाद आपने कहा उसमें सूर्य आ जाता है या शनि आ जाता है, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। उस यानी बृहस्पति शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन में, या बृहस्पति शनि और जो है आपका बृहस्पति शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है हल्का सा लाइट, तो फिर ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग निश्चित रूप से बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड हाउस में। पहले ये देख लेते हैं यहाँ बैठे क्या है, राहु देव बैठे हैं। राहु के तो छूट जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं। राहु मस्तक है, केतु धड़ है, बृहस्पति की राशि में बैठा है। यदि राहु की महादशा अंतरदशा है, बृहस्पति मालिक कहाँ का है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, वक्री जोन में जाना है। राहु देव निश्चित रूप से, यदि आपके बृहस्पति में राहु में बृहस्पति है, नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे। आपका यदि राहु में शनि आता है बृहस्पति के साथ, तो विदेश जाने का, विदेश में काम करने के लिए जाने का, या आपकी संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएंगे। यहाँ राहु देव आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, याद रखिएगा, स्पाउस को, यानी धन प्राप्ति का, या स्पाउस से धन प्राप्ति का, या स्पाउस को जॉब का भी योग बनाएंगे। और राहु देव यहाँ नीच काम से भी फायदा देते हैं। एक और चीज है इनकी, केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको याद रखना है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। और बुध की राशि में बैठा है, मन के सुकून का हनन करेगा, यानी मन आपको जो है थोड़ा मन भागेगा, इधर उधर डाइवर्ट होगा। केतु देख रहा है लग्न में आपके, अवैचारिक काम नहीं करने हैं, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, झटके में निर्णय नहीं लेना है। कोई भी आता है आपसे पूछने कि भाई ये काम है, ये कर देंगे, देखते हैं, या पैसा है चाहिए यार दे दोगे, देखते हैं, तुरंत इंस्टेंट जवाब नहीं देना है। केतु मतलब आपको स्वयं को कहाँ देख रहा है, आपके लग्न को, सबसे पहले आपको स्वयं की अपनी नजर लगती है। तो केतु की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, मीन लग्न वाले जात को किसी भी काम में आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं कि मेरा ये काम उसमें जा रहा हूँ, ये हो जाएगा, इससे पैसा मिलेगा, ये करूँगा वो करूँगा, ना, काम बिगड़ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम आते हैं आपके सेकंड हाउस पे, यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, 8 यहाँ लिखा है आपके। मंगल महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, मंगल महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, बुध की राशि में। बुध की राशि को देख भी रहे हैं, देखिए चौथे से, बुध से पड़ती इनकी नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी मंगल कहाँ का मालिक बनता है, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, भाग्य से धन देने का योग बनाएगा, कहाँ, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यानी भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके एम्प्लॉयमेंट में, आपके काम धंधे में यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, इंक्रीमेंट कोई ड्यू है सैलरी में, या काम धंधे में कोई प्रमोशन ड्यू है, तो उसका मजबूत योग बनाएगा। यहाँ मंगल महाराज 1st 2nd 3rd 4th देख रहे हैं बुध की राशि को। क्या बुध यहाँ बैठे हैं, नहीं, बुध तो 11 को चले जाएंगे, सूर्यदेव 18 को जाएंगे, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, साथ ही साथ स्पाउस के जॉब का भी योग बनाएगा, इसको ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप का बिजनेस है आपका, तो वहाँ ऊंच नीच होगी, पन्ने पे, पेपर वर्क में, पन्ने के कागजी काम में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, उसमें बच में चले। यानी मंगल में बुध चल रहा है भाइयों और बहनों, मीन लग्न वाले जात को, तो आपको जो है आने वाले मंथ में किसी पन्ने पे साइन करना है, उसको 2-3 बार देख लें कहाँ साइन कर रहे हैं। ये सावधानी सबको बरतनी चाहिए, लेकिन आपको खास बरतनी है इस समय। उसके बाद 7 कहाँ देख रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। यस, आपको एम्प्लॉयमेंट से, भाग्य से एम्प्लॉयमेंट का, भाग्य से एम्प्लॉयमेंट में लाभ का योग बनाएगा। 7 और 1 8 शनि की राशि को देख रहा है। अब शनि महाराज स्वयं वक्री है और मंगल की दृष्टि है वहाँ पे, तो मंगल थोड़ा परेशान करता है, लेकिन नीच काम से, जमीन के काम से, दलाली के काम से, यानी ब्रोकरेज के काम से, इन सबसे धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है। मंगल देव यहाँ शिफ्ट हो गए कब, 21 को। जैसे ही 21 तारीख को कर्क में आया, मंगल महाराज नीच के हो गए। कर्क का मंगल हम जानते हैं, मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का हो गया। संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं और जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको आने वाले मंथ अक्टूबर में 21 के बाद तब तक कंसीव नहीं करना है, जब तक मंगल महाराज यहाँ से
हट न जाएं। ठीक, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज चोट चपाट से गर्भ को नुकसान का योग बनता है। अब मंगल महाराज यहाँ होंगे किस चीज़ के? नीच के। जैसे ही ग्रह नीच का हुआ, जहाँ का मालिक हुआ वहाँ हलचल लाएगा। मालिक किसका है? सेकंड हाउस का है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, भाग्य में हलचल ले आएगा। मंगल यहाँ बैठ के भाग्य से संतान का भी योग बनाएगा। लेकिन तब कंसीव करना चाहते हो आप तो याद रखिएगा कि थोड़ा सावधानी बरतिएगा। और उसके बाद अगर कंसीव करना ही करना है, कुछ ऐसी जो है वो इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई भी आवश्यकता है इस तरह की, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि ईश्वर का स्मरण करें। उसमें भी मैं हमेशा कहता हूँ संतान प्राप्ति करनी है तो आपने क्या करना है, आप देखते होंगे वीडियोज़ में। अब यहाँ पे मंगल महाराज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है आयु वाले खाने को, संतान वाले खाने में बैठा है। मैंने बताया कि छोटे बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर तक बच्चे हैं, उनको वाहन मत दीजिएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल को देख रहा है शनि की राशि को, शनि को भी देख रहा है। तो यहाँ पे ये आपके जो है खर्चे का योग बनाएगा। फिर से बोल दूँ, ये आपके लिए भी चोट चपाट का योग बनाएगा। संतानों के लिए यहाँ बैठा मंगल बहुत बेहतर नहीं है, तो आपको संतानों का ध्यान रखना है। बहनों से खास कर कह रहा हूँ, जेंट्स से भी कह रहा हूँ, 7, 8 चोट चपाट में, मेडिसिन में ऐसे खर्चे होने का ये योग बनाएगा। उसके बाद मंगल महाराज देखिए 7, 8 बताया मैंने, चोट चपाट मेडिकल लाइन में खर्चे होने का योग बनाएगा। आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं वो बताता हूँ। अब संतानों के विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। संतानों का वीज़ा मैटर, ये चीज़ें फंसी हैं तो ये निश्चित रूप से जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने का, या PR का मैटर फंसा है विदेश में, सॉर्ट आउट करने का योग बनाएगा। लेकिन मंगल यहाँ शनि को परेशान करेगा, याद रखिएगा। तो मंगल में शनि चल रहा है, उसमें आपका शुक्र आ जाता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का, साथ ही साथ अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यानी मंगल में शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है, मंगल शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपको यदि बहनें हैं, लेडीज़ हैं, अपनी माँ या अपनी बेटी के साथ, और जेंट्स हैं तो अपने पिता या अपने पुत्र के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करें। अब यहाँ पे मंगल महाराज की ये पोजीशन बननी है, मंगल हमने देख लिया। देखिए उसके बाद हम आते हैं, ये थर्ड हाउस, यहाँ 2 लिखा है, ठीक है। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, 7 यहाँ लिखा है। शुक्र आपका डबल मार्केश की शेड में आता है, ऐसा बताया मैंने आपको। बैठा भी कहाँ है शुक्र महाराज आपके? ये बैठे हैं 14 तक, अष्टम में, अपनी राशि में बैठा है। ऐश्वर्य के साधन खरीदने का योग बनाएगा यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है। पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। यहाँ लेडी लक भी आपका काम करेगा, लेकिन आपके फैमिली में भाई बहनों की साइड में से, बहनों की साइड, फीमेल की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपका शुक्र में मार्केश का कॉम्बिनेशन है, उसमें बृहस्पति आता है, तो आपके भाई बहनों को नुकसान का योग बनाएगा, जो बताया मैंने आप लोगों को पहले। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र महाराज की दृष्टि कहाँ है? देखिए आपके सेकंड हाउस में। तो आपको पैतृक संपत्ति के साथ साथ ऐश्वर्य की चीज़ें खरीदने का योग इसने बनाना है। शुक्र बैठा है अपनी राशि में, देख रहा है मंगल की राशि को, अकल्ट की पूजा के लिए, अकल्ट के काम स्टार्ट करने के लिए ये बेहतर समय होता है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज आपके कब तक है? वहाँ पे 14 तक है। फिर समझ लें, आपको मैंने बताया आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, आयु वाले खाने का मालिक है, मार्केश के कॉम्बिनेशन में भाई बहनों का स्वास्थ्य का ध्यान देना है आपने। ये महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 14 को यहाँ पे। अब यहाँ 14 को ये जा चुके हैं, उसके बाद सूर्य आया, तो सूर्य की तपिश का इस पे तो असर पड़ेगा नहीं, किस पे असर पड़ेगा बाद में देखेंगे। अभी आया आपके जो है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से धन दे जाएगा। शुक्र ने आपको धन देना है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो डबल मार्केश होने के बाद भी ये देख रहा है अपनी ही राशि को, बैठा अपनी ही राशि में था, धन देने का मजबूत योग बनाएगा। भाग्य से अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स के थ्रू आपको लाभ का योग बनता है, ऐसे मजबूत चांसेस हैं। तो ये आपकी शुक्र की पोजीशन रहने वाली है। हम आते हैं बुध पे। बुध देखिए यहाँ का मालिक है 3, 4th हाउस का, 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है। कहाँ बैठा है? उच्च का होकर बैठा है अभी, तो कब तक? 11 तक। अब ग्रह देखिए उच्च या नीच का होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब बुध ऐसा चुनिंदा ग्रह है जो अपनी राशि में उच्च का होता है। अब ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ हलचल लाता है। मालिक कहाँ का है? आपके 4th हाउस का मालिक है। मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके करे। देख रहा है देखिए सीधे आपके लग्न में, तो आपके मन के सुकून का हनन करेगा, आपके स्पाउस को मजबूती देगा, उच्च का होकर बैठा है। आपके विवाह का योग बनाएगा कब? आपके 11 से पहले पहले, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो विवाह का भी ये मजबूत योग बनाएगा। और बुध महाराज मन के सुकून का मालिक है, मन के सुकून का हनन करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को, और बृहस्पति काम धंधे का मालिक भी है और वक्री मोड में आएगा, और बुध जो है उच्च का है। हालांकि बुध 11th को शिफ्ट हो जाएगा, उससे एक दिन पहले ही आपके बृहस्पति महाराज वक्री होंगे, लेकिन ये धन प्राप्ति का कार्य क्षेत्र से योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आ गए आपके, देखिए अब ये
उच्च के मोड से हट गए, शुक्र की राशि में आए, शुक्र वहां बैठा हुआ है, अच्छी बात है। बुध यहां जब बैठा है तो देखिए 11 तक यहां बुधादित्य योग बनता है। तो बुध और सूर्य का यदि आपका अंतर प्रत्यंतर है तो आपको और आपके स्पाउस को, दोनों को जीवन में आगे बढ़ने का, फिनेंशियली बोल रहा हूं, बहुत मजबूत योग बनता है। यदि सूर्य और बुध का आपका अंतर प्रत्यंतर है, उसमें शनि आता है, विदेश का मजबूत योग बनाता है, बहुत चीजें ऐसे ये दे जाता है आपको लाभ में। इसको कैश कीजिएगा कब? जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। अब बुध महाराज यहाँ शिफ्ट हुए आपके शुक्र की राशि में, ठीक है, और 30 को जाएंगे आगे। 30 तो मतलब एंड ऑफ मंथ है, तो मंथ के एंड तक रहेंगे आपके अष्टम में। जमीन के काम से लाभ का योग बनाएंगे, यानी जमीन में हाथ डालोगे आप तो जमीन से सोना निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गड्ढा खोदा और सोना मिल गया। जिस जमीन में आप कंस्ट्रक्शन करवाओगे, जो जमीन खरीदोगे, वो आपको बहुत बेहतरीन दामों पे आगे बिकेगी, आपको लाभ दे जाएगी। उसके बाद पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। यदि बुध में आपका सूर्य की शेड आती है, देखिए आपको जो है, फिर से बोल दूं, आपको लिटिगेशन के थ्रू पैतृक संपत्ति या जमीनी हक कहीं से भी प्राप्त होने का योग बनाता है। बुध महाराज यहाँ बैठ के, चूंकि आपके 3 और 6 मिथुन कन्या का मालिक होता है, बैठा अष्टम में है, स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट का योग बनाएगा। बुध उधर बैठ के, फिर से बोल दूं, आपको हर हालत में धन का योग देना है, निश्चित रूप से धन का योग देना है। तो आप चिंता न करें, बुध की दशा अंतर प्रत्यंतर है, सूर्य के साथ आपको पैसा दे जाएगी। वैसे भी बुधादित्य योग यहाँ कब बनता है? देखिए 18 के बाद एंड ऑफ द मंथ तक बुधादित्य योग है। अष्टम का बुधादित्य भी शुक्र की राशि में आपको दे जाता है। अब आते हैं हम आगे। ये देखिए आपके चंद्रमा छोड़ देता हूं मैं, 5th हाउस का लॉर्ड अभी यहाँ पे आपके 6th हाउस का लॉर्ड भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव, ठीक है। कहाँ बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ बुध की राशि में, बुधादित्य बनाते हैं, वो भी 11 तक। अब सूर्य यहाँ बैठा है तो पहला काम क्या हुआ? केतु महाराज ने सूर्य का नाश पीट दिया, ठीक। दूसरी चीज, राहुदेव ने भी सूर्य पर ग्रहण लगा दिया, यानी कि सूर्यदेव जो हैं आपके, जब तक यहाँ बैठे हैं 18 तक, तो इस पे केतु महाराज, केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, ग्रहण लगाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, आपको सडन झटके में होने वाली बीमारियों का योग बनेगा, अनप्रिडिक्टिव, न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज का योग बनाएगा। यहाँ पे स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, उससे भी बचना है आपने। और सूर्य देख रहा है सीधे कहाँ? आपके लग्न को, मालिक कहाँ का है? स्वास्थ्य वाले खाने का, उस पर ग्रहण लग गया है। फिर से बोल दूं, सूर्य का कॉम्बिनेशन आता है मार्गशीर्ष के साथ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 18 को, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे आपके? ये आपके शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए आपके तुला राशि पे। हम जानते हैं मेष का सूर्य उच्च का होता है, तुला का सूर्य नीच का हो गया, सूर्य नीच का हो गया, दुश्मन आपके नीच पवित्र के हो जाएंगे, उनसे बचना है आपने। दूसरी बात, लोनिंग के ट्रैप से बचना है, लिटिगेशन से बचना है, कानूनी प्रक्रिया से बचना है। सूर्यदेव शुक्र की राशि में बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है। सूर्य देख रहा है पिता बन के मंगल की राशि को, पैतृक संपत्ति का मजबूत योग बनाता है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। देख रहा है मंगल की राशि को, भाग्य से धन लाभ दे जाएगा। यदि आपका सूर्य में मंगल चलता है तो यानी सूर्यदेव ने आपको धन देने का योग बनाना है, निश्चित रूप से धन देने का योग बनाना है। वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ये ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब लाएगा? 18 से पहले, 18 के बाद वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, ऐसा योग बनता है। हालांकि जब सूर्य वहां गया है तब तक शुक्र जा चुके हैं, लेकिन शुक्र की राशि तुला तो है ही वहां पे। उसके बाद हम आते हैं आपके, देखिए 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके शनि पे आते हैं। अब आते हैं आपके, ये सारे हाउसेज हो गए सिवाय 5th हाउस के, तो आपके 11, 12 पे आते हैं। कौन मालिक है? शनि महाराज। 11, 12 का मालिक शनि है, तो आपका मीन लग्न वालों के लिए वैसे भी मैंने बताया शुक्र और शनि डबल मार्केश की शेड में आते हैं। हालांकि ट्रांजिट में बैठा अपनी राशि पे है तो मार्केश से हट जाता है, अपनी ही राशि पे बैठा है। उसके बाद भी क्या ये लाभ देता है? हाँ बिल्कुल लाभ देता है। वक्री मोड में ये आपको लाभ देने का योग बनाता है। बैठा भले ही एक्सपेंडिचर वाले खाने में है तो दौड़ाता है आपको, शत्रु पक्ष को प्रबल करता है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। आने वाले मंथ अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा? मंगल की राशि को, ठीक है। तो हो सकता है आपका यदि आपके शनि में मंगल में बृहस्पति की शेड आती है, देखिए, अब उसमें जो है आपके जो है मंगल में बृहस्पति की शेड आती है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के ऊंच नीच में शामिल होना पड़े, किसी को घात का योग बनता है। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा ये। तिर्यक दृष्टि देख रहा है, माइनस बैठा है, माइनस माइनस प्लस धन दे जाएगा, क्योंकि मंगल की राशि उसके लिए बेहतर नहीं होती। यहाँ देखा इसने आपके जो है 6th हाउस में, फिर से बोलता हूं, यदि आपकी शनि में सूर्य आता है तो ये आपके लिए लिटिगेशन का योग बनाएगा, खासकर कब? जब आपके सूर्यदेव यहाँ नीच के होंगे 18 के बाद। उसके बाद ये आर्गुमेंट का योग बनाएगा। शनि की अंतर प्रत्यंतर है, आपने कैसा भी आर्गुमेंट नहीं करना है। ओम शन शनिचराय नमः का जाप करते हैं तो देख रहा है किसको? सूर्य की राशि को, वो भी एनिमी वाले खाने में। तो आपको जो है मैंने बताया, उससे पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। यदि आपकी सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है तब ऐसा करेंगे, इनमें से कोई भी चल रहा है तो उस भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे। उसके बाद आपको शनि की माला जपनी है, मैंने बताया हुआ है। 7, 8, 9, 10 मंगल की अगली राशि को देखा, यानी धन प्राप्ति तो देगा ये भाग्य से,
नीच काम से देगा, क्योंकि मंगल की राशि को देख रहा है। तो शनि की दशा आपको धन दे जाएगी, नीच काम से धन दे जाएगी, सात्विक काम करेंगे ये आपको धन देने का योग नहीं बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? ये आपके लाभ वाले खाने का खर्च कर देगा। तो इस समय धन प्राप्त करना है आपको शनि से आने वाले मंथ अक्टूबर में, तो नीच काम करना आवश्यक है। और नीच काम का मतलब फिर से बोलता हूँ, कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब एक हाउस बच गया आपका, ये है संतान वाला खाना, ठीक है। चंद्रमा का रोटेशन हम देखते हैं। देखिए संतान वाले खाने का मालिक क्या है? चंद्रमा है। वो चंद्रमा के रोटेशन पे होता है। कैसे? अब आपने कहा चंद्रमा 16-17 को यहाँ आया, देखिए, और 2, 3, 4, 29, 30, 31 यहाँ आया। 16-17 को राहु ग्रहण लगाएंगे, 2, 3, 4 को 29, 30, 31 केतु गंदा ग्रहण लगाएंगे, संतान पक्ष में ग्रहण लग जाएगा। यदि आप बहन है, लेडी हैं, महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो आपको 16, 17, 2, 3, 4, 29, 30, 31 गर्भ पे, छोटे बच्चों पे, कितने 21 साल की उम्र से कम के बच्चों पे, 21 क्या बेसिकली 18 साल की उम्र से कम के बच्चों पे ग्रहण का योग बनता है। गर्भस्थ शिशु का खास ध्यान रखें। फ्लक्चुएशन, चंद्रमा मतलब फ्लक्चुएशन से, चाहे बॉडी के बाहर का फ्लक्चुएशन हो, चाहे अंदर का फ्लक्चुएशन, चाहे आपके टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन हो, उससे गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। आपको ध्यान रखना है, बच्चे बड़े हैं उनको वाहन ध्यान से देना है। किन तारीख को? 16-17, 2, 3, 4, 29, 30, 31 को देख भी रहा है बुध की राशि को, मन अशांत कर देगा आपका, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे 21-22 को, 7-8 को, यहाँ 21-22 को विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 7-8 को चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, स्पाउस वाले खाने में हल्ला मच जाएगा आपके जो है एजुकेशन में। इन तारीख को यदि आप खुद शिक्षा ले रहे हैं तो ग्रहण तो लगेगा, और साथ ही साथ 21-22, 7-8 को आपका मन उचाट हो जाएगा शिक्षा से। यदि आप खुद पढ़ रहे हैं, आपकी संतानें हैं, पढ़ने वाली संतानों से विवाद का योग बनेगा। कोई आर्गुमेंट ना कीजिएगा, ठंडे दिमाग से रहिएगा। उसके बाद चंद्रमा की अगर पोजीशन बेहतर है आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो मोटा मोती पहन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम 23-24 को, 9-10-11 को। कैसा भी चेंज अपने काम धंधे में मत कीजिएगा, बुध को हैवीली फ्लक्चुएट कर देगा। स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है आपने, स्थान नहीं बदलना है, कोई जॉब में चेंज नहीं करना है, उसको ध्यान रखें। उसके बाद 18, 19, 20 आपके जो है 5, 6 अगेन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, झटके से धन लाभ का योग बनाएगा, ये नीच काम से धन लाभ का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को यदि आप झटके वाले काम करते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लाभ का योग बनाएगा, यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर पड़ रही है। उसके बाद 25, 26 को आपके, और 12, 13 को संतानों को थोड़ा फ्लक्चुएटिंग कर देगा फिर से। तो संतान पक्ष में ध्यान रखना है आपने कि संतान पक्ष जो है आपकी फ्लक्चुएटिंग ना हो। वो खास ये दिक्कत इसलिए है कि मंगल यहाँ नीच का हो जाएगा 21 के बाद। मंगल ऐसा ग्रह है कि अपना दोष पहले से ही, आने से पहले से ही ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। तो मंगल के चलते भले ही मंगल की अंतर प्रत्यंतर हो या ना हो, आपको ऐसा मैंने क्यों बोला, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, लाइनेज पीढ़ी का मालिक है। पीढ़ी का मालिक ही जब नीच का हो जाएगा तो यानी आपकी ओरिजिन ही नीच का हो जाएगा, यानी आपके खिलाफ हो जाएगा। अब ऐसे ही आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आपको जो है भाग्य में पॉजिटिविटी आए, दुर्भाग्य ना आए, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। संतान पक्ष का आपको खास ध्यान रखना है। मीन लग्न वाले जात को थोड़ा आपको बस अक्टूबर मंथ में कॉन्शियस रहें औलादों के लिए, क्योंकि मंगल जब यहाँ आता है, फिर से बोलता हूँ, तो आने से पहले अपनी शेयर दे देता है। मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में पहले। तो ये आपकी पोजीशन है आने वाले मंथ में, धन का योग बनाता है बिल्कुल। बृहस्पति वक्वी है, ओम वम बृहस्पते नमः का जाप आप देखिए 10 से वक्वी होगा, 3 से 5 या 7 दिन पहले से आप करना शुरू कर दें, ओम वम बृहस्पते नमः। अब लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र आमने सामने हैं या देखते हैं एक दूसरे को, तो मैंने बताया हुआ है दिक्कत करता है। ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम को आपने पकड़ना पड़ता है, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना है। संतान पक्ष में कैसी भी ऊंच नीच है, हरिवंश पुराण, HARIVANSH, हरिवंश पुराण हर जगह मिल जाता है, उसको ले आए, खरीद लाएं, उसका पाठ करें नियमित। 3, 5 या 7 पन्ने पढ़ेंगे, बृहस्पतिवार से स्टार्ट करेंगे, बहनें पढ़ेंगी। कैसे पढ़ा जाता है मैंने बताया है। तो आपके संतान पक्ष पे कैसी भी ऊंच नीच नहीं आएगी, चाहे कैसा भी काल आ जाए, ध्यान रखिएगा। तो यही आप जानना चाहते थे। महीना ठीक रहना है आपके लिए, संतान पक्ष से सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, स्पाउस के स्वास्थ्य की भी थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। धन्यवाद।